जिन शासन में जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है, ऐसे अंतिम केवली महान वैरागी जम्बू स्वामी। एक बार प्रबल पुण्य के उदय से वो सुधर्मा स्वामी की, महान उपकारी आचार्य भगवंत, महान प्रभावशाली आचार्य भगवंत सुधर्मा स्वामी की वाणी और देशना सुनकर के आ रहे थे। अब उनकी ऐसी दिव्य वाणी, ऐसी आत्मा को छू लेने वाली वैराग्यपूर्ण वाणी, जिसको सुन करके जम्बू स्वामी जी के मन में विचार आया कि मुझे संयम ही ग्रहण करना चाहिए और परमात्मा के मुक्ति पथ को अंगीकार करना चाहिए। उन्होंने आज्ञा ली कि मैं जल्दी वापस आऊंगा घर से आज्ञा लेकर के। अब जैसे ही वो वापस लौट रहे थे तो मार्ग में बहुत सारे जो राजकुमार थे वो अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहे थे। तो एक महागोलक उनके जस्ट पास में आके गिरा। जम्बू स्वामी बाल बाल बच गए, पर उनके मन में ये विचार आया कि अगर गलती से ये मेरे ऊपर गिर गया होता तो शायद मेरी मृत्यु हो गई होती। तो इस जीवन का सच में कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण भी विलंब करने जैसा नहीं है। वो तुरंत वापस गए और सुधर्मा स्वामी जी के पास जाकर के विनती की कि जो मैं सोच रहा हूं, क्या पता वो क्षण मेरे जीवन में आए ना आए। इसीलिए अभी के अभी उन्होंने उसी क्षण आजीवन ब्रह्मचर्य का महाव्रत स्वीकार कर लिया अपने जीवन में। ऐसे जम्बू स्वामी, ऐसे वैरागी। लेकिन अभी नियति को तो इस कहानी के अंदर बहुत कुछ और भी मंजूर था। क्या अद्भुत, क्या आश्चर्य और क्या महिमा से भरी हुई है अंतिम केवली महान वैरागी जम्बू स्वामी जी की कहानी। देखिए, सुधर्मा स्वामी से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद जैसे ही वो घर पधारे, उन्होंने माता पिता के सामने अपनी इच्छा जताई कि मैं परमात्मा महावीर के पथ पर जाना चाहता हूँ, संयम जीवन ग्रहण करना चाहता हूँ। माता पिता, कोई भी माता पिता तो कहाँ आसानी से आज्ञा देते हैं। उनकी इच्छा थी कि एक बार विवाह कर ले। अब लेकिन जम्बू स्वामी, जिनके अंदर रोम रोम में वैराग्य और परमात्मा की भक्ति थी, उन्होंने कहा कि मैं लूंगा तो संयम ही। तो माता पिता ने कहा कि ठीक है, हमारे आग्रह पर, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए बस एक दिन के लिए विवाह कर लेना, उसके बाद जो उचित लगे वो करना। तो जम्बू स्वामी भी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को रखने के लिए, आपकी आज्ञा को शिरोधारी करने के लिए जो मेरा कर्तव्य है, मैं विवाह करूंगा, लेकिन अगले ही दिन मैं संयम जीवन ग्रहण करूंगा, फिर आप मुझे रोकिएगा मत। सोचिए कैसे जम्बू स्वामी, क्या अद्भुत। विवाह करेंगे और उसके अगले दिन ही संयम जीवन ग्रहण करना है। और विवाह भी क्यों करना है? केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। अब इधर उनके माता पिता ने, जम्बू स्वामी के माता पिता ने उनका विवाह 8 राजकन्याएं, जो कि एक से एक सुंदर, रूपवती, गुणवती, अप्सराओं जैसी सुंदर, उनके साथ विवाह तय कर रखा था। अब उनके माता पिता जो थे वो 8 राजकुमारियों के, उन्होंने पूछा कि बेटा देखो, तुमको ये शादी करनी कि नहीं करनी जम्बू स्वामी से, क्योंकि उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य भी ले लिया है और अगले दिन वो संयम में जाने वाले हैं। तो अब आप देखिए क्या उत्कृष्ट आत्माएं वो 8 की भी। उन्होंने भी ये कहा कि एक बार हमने मन में जम्बू स्वामी को अपना स्वामी मान लिया है, अब किसी दूसरे का ख्याल भी नहीं कर सकते, हम विवाह तो उनके साथ ही करेंगे। हम कोशिश करेंगे उस एक दिन में, एक रात के अंदर में उनको आकर्षित करने की, उनको गृहस्थ जीवन में लाने की। तो पिताजी और माता लोगों ने पूछा कि अगर नहीं ला पाए तो क्या होगा? वो तो चले जाएंगे संयम में। तो उन्होंने कहा अगर हम उनको नहीं ला पाए ना, तो हम अपने स्वामी के मार्ग पर उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे पूरा जीवन भर। क्या देखिए अद्भुत कैरेक्टर है, क्या अद्भुत कहानी, एक से एक किरदार सच में। और अब देखिए आगे उनका विवाह होता है और उसके बाद कैसी घटनाएं घटती है। और आखिरकार वो रात आ ही गई, जिन शासन की ऐतिहासिक और वो स्वर्णिम रात, जिनको युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ऐसी रात, एक तरफ थे अंतिम केवली और महान वैरागी जम्बू स्वामी, जम्बू कुमार, और दूसरी तरफ 8 राजकन्याएं जिनके साथ जम्बू स्वामी का विवाह हुआ था, और स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर, ऐसे गुणवान, रूपवान। अब चूंकि जम्बू स्वामी ने तो प्रण ले लिया था कि मैं अगले ही दिन संयम लेने वाला हूं, शादी के बाद अगली सुबह ही संयम लूंगा। ये 8 जो अब रानियां बन चुकी थी जम्बू कुमार जी की, वो पूरी कोशिश में लग गई कि कैसे भी करके अपने स्वामी को गृहस्थ में रोका जाए।
तो रूप का आकर्षण, यौवन का आकर्षण, अपनी मीठी और बहुत ही मधुर मनमोहक मुस्कान, हर वो संभव कोशिश एक एक करके सारी रानियां करती गई। और फिर ऐसी बातें कि हे स्वामी, अभी तो ये यौवन का समय है, पुण्य के उदय से यह रूप मिला है, संपत्ति मिली है, पहले एक बार तो इसका उपभोग कर लें, और उसके बाद समय आने पर, उचित समय आने पर आप भी संयम लीजिएगा, हम भी साथ में संयम लेंगे। ऐसी ना जाने कितनी कितनी बातें रात भर चलती रही आठों रानियों की तरफ से। और इधर जम्बू कुमार, जो हर एक रानी के कहने के बाद उनको इस संसार की नश्वरता का और इस पूरे यौवन का, रूप का, संपत्ति का, इन सब के नाशवान होने का और आत्मा की अजरता का, अमरता का उपदेश दे करके, उनकी बातें कह करके स्वयं के वैराग्य को भी पुष्ट करते और उनको भी, उनकी आत्मा के अंदर भी वैराग्य डालने की कोशिश करते रहे। क्या अद्भुत अद्भुत रात थी। और एक आश्चर्यकारी घटना और हुई। उसी रात को 500 चोरों ने जम्बू स्वामी के महल में चोरी करने के उद्देश्य से प्रवेश भी किया था। क्या अद्भुत रात थी, कैसी कैसी आश्चर्यकारी घटनाएं हुई इस रात में। क्या वैराग्य था जम्बू स्वामी का, गजब का वैराग्य। देखिए, शादी की रात, पहली रात, अगले दिन संयम लेने का संकल्प पहले ही ले चुके हैं। आठों रानियां ने रात भर कोशिश की अपने स्वामी को अलग अलग अनेक प्रकार से रिझाने की, और उधर जम्बू कुमार ने भी पूरी रानियों को वैराग्य की बातें, आत्मा की बातें, संसार की नाश्वरता की बातों से झकझोर कर दिया, उनकी आत्मा को चिंतन के लिए झकझोर कर दिया। और 500 चोर जो चोरी करने के इरादे से आए थे, उन्होंने भी जम्बू कुमार और आठों रानियां की बातें लगातार छुप करके सुनना प्रारंभ कर दी, क्योंकि ऐसे वैराग्य से भरी हुई बातें, ऐसे ज्ञान की बातें, अद्भुत बातें, जम्बू स्वामी की वाणी में ऐसा दिव्य प्रभाव कि वो अपने आप को उस वाणी को सुनने से रोक नहीं पाए, और रात भर चोरी करना छोड़ के उस वाणी को सुनते रहे, और सुन सुन करके उनके भीतर में भी वैराग्य आ गया। इसीलिए इस रात को जिन शासन की बहुत ही स्वर्णिम रात कहते हैं, और युगों युगों तक इस रात को याद रखा जाएगा। अब सोचिए, वो 500 चोर को वैराग्य आ गया, उन्होंने भी आकर के विनती की, हमको भी संयम लेना आपके साथ। और उनका जो सारे चोरों का जो सरदार था प्रभव, जो सारे चोरों का सरदार था प्रभव, 500 चोर और एक वो 501, इधर पूरी 8 रानियां, आठों रानियों के माता पिता भी संयम लेने के लिए तैयार हो गए। इधर खुद जम्बू स्वामी और उनके माता पिता, एक ही रात के अंदर 528 भव्य दिव्य आत्माओं ने संयम जीवन स्वीकार किया, परमात्मा महावीर के जीवन को स्वीकार किया। क्या वैराग्य था बताइए जम्बू स्वामी का, क्या गजब का, खुद का वैराग्य मजबूत, और 527 आत्माओं को एक रात के अंदर प्रतिबोधित कर दिया। धन्य है ऐसे जम्बू स्वामी।